हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिएक्टिव हेल्थ सॉल्यूशंस। मैं केपी सिंह, एक न्यूट्रिशन एडवाइजर हूं और इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स में मेरा स्पेशलाइजेशन है। दोस्तों आइए आज हम देखेंगे कैल्शियम सप्लीमेंट हम कैसे चूज करें मार्केट से, या कैल्शियम सप्लीमेंट कौन सा बेस्ट है, कौन सा हमारी सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, अक्सर लोगों में ये अवधारणा होती है कि अगर कैल्शियम लगातार ज़्यादा दिनों तक खाएंगे या ज़्यादा कैल्शियम लेंगे तो हमें पथरी हो सकती है, पथरी बनने के चांसेस हैं। और दूसरी एक पॉसिबिलिटी होती है, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं या खून की नसें हैं, उनमें अंदरूनी सतह पर कैल्शियम का प्लॉक फॉर्मेशन होने लगता है या डिपॉजिट होने लगता है, जो कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जब जमा होता है नसों में तो उसमें कैल्शियम भी उसका एक इंग्रेडिएंट है, मतलब कैल्शियम भी सपोर्ट करता है। तो इस तरह से जो प्लॉक फॉर्मेशन के कारण हार्ट में ब्लॉकेज की समस्या आगे चलकर आती है, तो उसकी संभावना भी कैल्शियम अगर ज़्यादा है तो बढ़ाता है। तो इस टाइप के जो दो डाउट हैं, दो कन्फ्यूजन है, इनको कैसे दूर किया जाए या इन प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए, तो इसके लिए बेस्ट कैल्शियम सप्लीमेंट कौन सा होगा। तो यूँ तो जनरली कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में दोस्तों जब भी कैल्शियम आप लेने जाते हैं तो उसके साथ कुछ मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम और जिंक अक्सर मिले होते हैं, और ये अच्छे होते हैं। जिंक हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है और मैग्नीशियम हमारी मसल्स और बोन के लिए भी अच्छा है, और बोन की मजबूती में कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक मिलकर अच्छा काम करते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे कैल्शियम डिपॉजिट की संभावना कौन कम करेगा, या कैल्शियम हमारे नसों में ना जमा हो, इससे हम कैसे अपने आप को बचाएं, तो इसके लिए आपको थोड़ा और ध्यान देना होगा। जब आप कैल्शियम सप्लीमेंट खरीदें तो उसमें देखें विटामिन D3 या D2 है कि नहीं। कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट विटामिन D2 के रूप में विटामिन डी होगा और कुछ में विटामिन D3 के रूप में होगा। और विटामिन D3 के रूप में है तो एक बेहतर ऑप्शन है, अच्छा है, क्योंकि विटामिन डी की जो मोस्ट एक्टिव फॉर्म होती है वो विटामिन D3 ही होती है। तो विटामिन D3 क्या करता है, ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को एनहेंस करता है। जबकि देखा गया है अगर कैल्शियम जितनी मात्रा में आप लेते हैं, पूरा कैल्शियम आपकी बॉडी में नहीं लगता है, और जो फालतू कैल्शियम होता है वो आपके किडनी स्टोन वगैरह बना सकता है, या आपकी नसों की अंदरूनी सतह पर जमकर प्लॉक फॉर्मेशन कर सकता है, जो आगे चलकर हार्ट ब्लॉकेज का रूप ले सकता है। तो दोस्तों इस तरह विटामिन D3 जरूर देखिए कैल्शियम की टैबलेट में है कि नहीं। और एक और बहुत बेहतर सप्लीमेंट है, बेस्ट सप्लीमेंट है, जो इसमें सपोर्ट करता है हमारी इसकी प्रॉब्लम, इसके होने वाली प्रॉब्लम से, वो है विटामिन K2। विटामिन K2 अगर इसमें कैल्शियम में है आपके कैल्शियम सप्लीमेंट में, तो ये एक बेस्ट कैल्शियम सप्लीमेंट है। क्योंकि विटामिन K2 का क्या काम है, ये हमारा जो भी कैल्शियम है बॉडी में, उस कैल्शियम को ये सही जगह पर सही लोकेशन पर ही डिपॉजिट करने में मदद करता है, उसको सॉफ्ट टिश्यू में जमा नहीं होने देता। जब सॉफ्ट टिश्यू में कैल्शियम को नहीं जमा होने देगा विटामिन K2, तो जो सॉफ्ट टिश्यू, किडनी भी सॉफ्ट टिश्यू में आती है, तो उसमें भी स्टोन फॉर्मेशन की संभावना को बिल्कुल नील कर देता है। और इसी तरह जो हमारी नसों की अंदरूनी सतह है जो कि सॉफ्ट टिश्यू है, उसमें भी कैल्शियम को जमा नहीं होने देता। तो इस तरह से विटामिन K2 युक्त जो कैल्शियम आप सप्लीमेंट लेंगे वो आपकी इन दोनों प्रॉब्लम से निजात दिलाएगा। ये दोनों प्रॉब्लम की संभावना आपकी ना के बराबर होगी, और कैल्शियम का आप हड्डियों के लिए बेहतर बेनिफिट ले सकते हैं। रेगुलर खा सकते हैं कैल्शियम अपनी डाइट में, डोज अपनी कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और अक्सर कैल्शियम सप्लीमेंट रिकमेंड किए जाते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, ऑस्टियोपोरोसिस में, या आपकी हड्डी में टूट फूट हो गई है या कोई फ्रैक्चर हो गया है, तब भी कैल्शियम सप्लीमेंट लिए जाते हैं। तो इस तरह आपको कैल्शियम सप्लीमेंट लेना पड़ रहा है। और ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया, इस कॉम्बिनेशन में अगर आप ले रहे हैं तो आपको कैल्शियम से आपके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। और एक और बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर कैल्शियम सप्लीमेंट आपका एसिडिक नेचर का है, क्या क्षारीय नेचर या एल्कलाइन नेचर का है, तो एल्कलाइन नेचर का कैल्शियम सप्लीमेंट है तो वो भी ठीक नहीं है, उसका एब्जॉर्प्शन कम होता है। और एसिडिक नेचर का है तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। तो इसको अगर देखें तो बेसिकली दो फॉर्म में कैल्शियम आते हैं, एक कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में और कैल्शियम सिट्रेट के फॉर्म में। कैल्शियम कार्बोनेट मोस्ट नेचुरल फॉर्म है कैल्शियम का, और कैल्शियम सिट्रेट सिंथेटिकली डेवलप किया हुआ आर्टिफिशियल फॉर्म है। तो कैल्शियम सिट्रेट का एब्जॉर्प्शन तो अच्छा होता है, लेकिन इसमें कैल्शियम सिट्रेट में परसेंटेज कैल्शियम का बहुत कम होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कैल्शियम कार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन कम है भले ही, लेकिन इसमें जो कैल्शियम आपको मिलता है एलिमेंटल कैल्शियम, वो अच्छी मात्रा में मिलता है। तो आप दोनों ही फॉर्म में अगर ले रहे हैं तो ये सोच के कैल्शियम सिट्रेट ले रहे हैं कि अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा, तो वहाँ पे भी डोज ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो इससे कोई ज़्यादा खास फायदा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए कि हम बेसिक नेचर का कैल्शियम सप्लीमेंट कैल्शियम कार्बोनेट वाला भी हो, और बेसिक नेचर एल्कलाइन नेचर का ना हो, वो कैसे चेक करें। तो इसके लिए कैल्शियम की टैबलेट या पाउडर फॉर्म में है तो उसको पानी में घोल लीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाइए। अगर हल्दी का कलर रेड हो जाता है तो वो कैल्शियम सप्लीमेंट आपका एल्कलाइन नेचर का है और उसका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा,
और उसमें आपका फालतू कैल्शियम जमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर ये हल्दी का कलर चेंज नहीं होता, येलो ही रहता है, तो वो कैल्शियम सप्लीमेंट बेस्ट है। उसके एब्जॉर्प्शन की रेट अच्छी होगी और उसके पत्ते के फॉर्म में जमा होने के चांसेस बहुत ही निग्लिजिबल है। तो इस तरह दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।